हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है माजिद शहाब और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट होगा ये होगा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए या फिर आईटी के स्टूडेंट्स के लिए, और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं। सो मैं आता हूँ यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप लोग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, किस पे करना है, किस फील्ड में करना है। सो ये बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमें देखने होंगे। सो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस, सारे जो स्टेप्स हैं वो आपके सामने लिखने वाला हूँ। पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप लोगों ने अपने लिए कोई फील्ड जो है वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप लोग किस फील्ड में अपना प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहते हैं। अब फील्ड्स की अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास फील्ड में आ सकता है वेबसाइट डेवलपमेंट फील्ड, ठीक है, ये हो सकती है। आपके पास आ सकती है नेटवर्किंग फील्ड, आपके पास आ सकती है डेटाबेस फील्ड, इसके अलावा आपके पास आ सकती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की फील्ड। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी होंगी। इसके अलावा एक और भी है और वो है गेमिंग की, गेम डेवलपमेंट। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट आपने ख्याल रखने होंगे। पहला स्टेप कि आप लोगों ने अपने लिए एक फील्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है इनमें से। अब आप इनमें से कौन सी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा स्टेप आपके लिए, कौन सा जो पोर्शन है वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप वेबसाइट पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, नेटवर्क्स में, ये एक और क्वेश्चन है। लेकिन मैं अभी जो आपको सिंपल करके बता रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट पहला पॉइंट देखना है कि हम किस फील्ड में प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं अपने पॉइंट्स को। इसके बाद फिर इनमें से कौन सा बेटर है वो भी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। सो दैट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप लोगों ने अपना ग्रुप जो है वो सेट करना होगा। स्टूडेंट्स का ग्रुप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके ग्रुप में जो हम कहते हैं ज़्यादातर वो हो सकते हैं मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स। 3 मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास हो सकते हैं एक ग्रुप में। तो आप ग्रुप कैसे सेलेक्ट करेंगे? आप अपने क्लास फेलोज़ को या बैच फेलो को कहेंगे कि हम लोग लेट्स सपोज वेबसाइट में इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट बनाने में। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर वेबसाइट में इंटरेस्टेड है तो आप उसके साथ बैठ जाइए, थोड़ी सी गपशप लगाएं उसके साथ, कुछ डिस्कशंस कर लें अबाउट वेबसाइट क्या होता है, कैसे काम करती है, और तीनों स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस किस पोर्शन पे वो लोग काम करने जा रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं वो लोग आप अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कर लें। सो ये आपके लिए सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड जो स्टेप है वो ये होगा कि लेट सपोज आपने एक फील्ड सेलेक्ट कर ली, नेटवर्क है, डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर जो भी है। अब आप अपना टाइटल्स जो है वो सेलेक्ट करें, टाइटल। ठीक है, आप अगर वेबसाइट पे बात कर रहे हैं तो आप वेबसाइट में किस टाइटल पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहते हैं। अब टाइटल से क्या मतलब है वो देख लेते हैं। टाइटल में हो सकता है कि मैं किसी कॉलेज की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं किसी स्कूल की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी एनजीओ की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं किसी बैंक की साइट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस को, उनके लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास कि हम किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइटल हो सकता है कि हम एक एग्ज़ाम सेक्शन जो है किसी भी कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि हम लोग कोई ऑनलाइन टेस्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, डैट कैन बी योर टाइटल। ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम हो सकता है। हमारे पास हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी एनजीओ या किसी का भी कोई कैलकुलेशंस रिलेटेड, जैसे यूनिवर्सिटी है उसमें फ़ीस का मैटर जो होता है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। तो ये जितना भी मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ ये सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट्स के टाइटल हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम किसी लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट जो है उसके लिए हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी हो सकती है, या आप लोग प्रॉपर लाइब्रेरी का जो वर्किंग सिस्टम होता है उसको आप लोग कंप्यूटराइज कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने आपके सामने लिखा है ये सब आपके टाइटल हो सकते हैं और इसके अलावा भी हो सकते हैं। लेट सपोज आप लोग पाइथन को, अगर आपने नाम सुना है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें पाइथन में आप लोग कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाहें जो कि फेस डिटेक्शन पे होगा। इस पर आप कर सकते हैं, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप इस पर काम कर सकते हैं। सो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो आप लोग बना सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं, अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे,
मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुझे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वेबसाइट चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक हॉस्टल में हूँ या हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है कोई, उसको डेवलप करना चाहता हूँ, दैट कैन बी योर प्रोजेक्ट। आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह में कोई कैंटीन सिस्टम हो सकता है। ठीक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा आप ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं, ई कॉमर्स उसका प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग फोरम्स बना सकते हैं। फोरम्स कहते हैं डिस्कशन सिस्टम जो होता है कि आपके लेट्स सपोज टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चैट्स कर सकते हैं, चैटिंग सिस्टम आप बना सकते हैं। तो फोरम भी एक तरह का चैटिंग ही होता है, या आप कंप्लीट चैटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। अब इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो भी आपको टाइटल करना है। ये जो मैंने लिखे हैं, इनके आप सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं, इनके आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। सो ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर डी, ये दोनों को कवर कर लेगा। डिपेंड करता है आपने कौन सी फील्ड जो है वो ली हुई है। सो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला जो मैंने लिखा है वो था फील्ड। आप सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट कर लें, उसके बाद अपने ग्रुप को रेडी कर लें जिसमें मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी के हैं। और थर्ड जो है वो है आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा। इसके बाद अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं पहले इसको हटा देता हूँ और नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपका जो 4th नंबर का स्टेप है वो है कि आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। डेटा कलेक्शन मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम सेक्शन पे वेबसाइट बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब इससे रिलेटेड मुझे डेटा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम सेक्शन हैंडल करने वाला हूँ, वेबसाइट बनाने वाला हूँ, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ, उनसे कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड डेटा चाहिए। तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमारे एग्जाम सेक्शन में होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एग्ज़ाम देते हैं। हमारे पास होते हैं टीचर्स जो पेपर डेवलप करते हैं। हमारे पास पेपर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशंस होती हैं, हमारे पास रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशंस होती हैं, हमारे पास मेकअप के पेपर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ भी और भी कोई एग्ज़ाम अगर आपने करना है ऑनलाइन, हम लोग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो अगर आप नोटिस करें, ये सारा हमारा डेटा कलेक्ट हुआ है अबाउट आवर प्रोजेक्ट। इन दिस केस इट्स अ एग्ज़ाम सिस्टम। अगर आप एग्ज़ाम सिस्टम पे बना रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैंने सारा का सारा डेटा जो है एक थोड़ा सा अपने पास कैप्चर कर लेना है, डेटा कलेक्ट कर लेना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जब डेटा कैप्चर करेंगे यानी गेट करना चाहेंगे, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रूल होते हैं हमारे पास, कुछ मॉडल्स होते हैं, उसमें आप लोग मॉडल पढ़ लें, वाटरफॉल। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, इजी भी है और आपको बता देगा कि आप डेटा कलेक्शन में किस तरीके से जा सकते हैं। ऊपर बड़े लेवल पे कैसे जाएंगे, उसके मिड लेवल पे कैसे जाएंगे, उसके इन साइड कैसे जाएंगे, एक तरह स्टडी कर लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ उस पर पूरा एक वीडियो बना दूंगा आपको। तो डेटा कलेक्शन हो गई हमारे पास, जो कि 4th नंबर पॉइंट है, जो कि इंपॉर्टेंट था। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आके, अब डेटा तो मैंने कलेक्ट कर लिया कि ठीक है ये सब तो होगा। अब ये सब कैसे होगा, अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, किस तरीके से पेपर देते हैं, उनका क्या प्रोसेस होगा, इनपुट कैसे आएगा, आउटपुट कैसे जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ, इनपुट्स, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स। ये आप लोगों ने सेट करने हैं कि आपके सिस्टम जो बनने जा रहा है, वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है जो भी है, उसमें क्या क्या इनपुट्स होंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या क्या आउटपुट आप लोगों के लिए जनरेट होंगे। ये आप लोगों के लिए एक होगा। ये जो चीज़ है इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि आप अपने डेटा के एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करें। स्टूडेंट किस तरीके से काम करेगा, टीचर किस तरीके से काम करेगा, आप अपने आप को खुद माइंड में बिठाएं कि आप स्टूडेंट हैं और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप किन किन स्टेप से गुजरते हैं। अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करता हूँ, क्योंकि वेबसाइट की बात अगर हो रही है, तो मैं अगर अपने आप को अपना टेस्ट देना चाह रहा हूँ, अपना पेपर देना चाह रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसमें लॉगिन हो सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एक लॉगिन का सिस्टम बनेगा। लॉगिन कैसे होता है, ईमेल, पासवर्ड या मोबाइल नंबर या पासवर्ड एंड सो ऑन। तो आप सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे, रजिस्टर अपने आप को करेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये सारा एनालिसिस होगा। ठीक है, आप एक एनालिसिस कर रहे हैं कि मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ वो किस तरीके से हमें हेल्प करेगी, मतलब उसमें मैंने क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन एयर जो है वो बना लें।
ठीक है, क्वेश्चंस और उसके आंसर जो हैं वो खुद ही फाइंड आउट करना शुरू हो जाएं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लॉगिन होगा तो अब स्टूडेंट कैसे लॉगिन होगा ये आपने सोचना है, उसका आंसर भी निकालना है आपने। तो इस तरीके से आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एनालिसिस करने होंगे। जब आप एनालिसिस करेंगे उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है पॉइंट नंबर 6 पर। यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, पॉइंट नंबर 6 पर। और वो है कि आप अपने जो भी एनालिसिस की है उसकी लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो बना लें। लॉजिकल डिज़ाइंस, या अगर लॉजिकल डिज़ाइन पे भी नहीं आते तो ठहर मैं आपको बता देता हूँ, आप आ जाएं इस पे डायग्राम्स पे। आप डायग्राम्स बना लें अपने प्रोजेक्ट के फ्लो की डायग्राम। अब इसका क्या मतलब है, DFD। इसका मतलब ये है कि मैं किस तरीके से अपने आप को इंटर करूँगा। ठीक है, इनपुट्स क्या होगा, अगर मैं स्टूडेंट हूँ लॉगिन करने जा रहा हूँ तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने अपने सिस्टम में देनी है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, वो सिस्टम में चला जाएगा, सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, चेक करेगा ईमेल पासवर्ड को ये दोनों ठीक हैं नहीं हैं। अगर ठीक है तो मुझे सिस्टम आंसर देगा कि आपका लॉगिन हो गया है, और अगर ये गलत है तो मुझे आंसर आएगा कि आपका जो लॉगिन है वो फेल हो गया। तो ये सारा डायग्रामेटिकली, इसको हम बोलते हैं फ्लो। ठीक है, लॉगिन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं उस पर पेपर उसका देना चाह रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट को क्लिक करूँगा, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी। सो इनपुट्स जा रहे हैं, आउटपुट्स आ रहे हैं। ये जो चीज़ है ये सब कुछ आप लोगों ने डायग्रामेटिकली शो कर देनी है, डेटा फ्लो डायग्राम, या फिर आप बना सकते हैं फ्लो चार्ट्स। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम होगी तो हम लोग इसको फिर वन बाय वन देख लेंगे क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं। सो आपने डायग्राम्स बना लिए, इसके बाद आप बना सकते हैं ERDs, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। किस टेबल का किसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ERD। सो फिर आप लोगों ने ERD बना, तो ये स्टेप्स आपने कर लिए पॉइंट नंबर 6 तक। अब बेसिकली क्या हो गया है कि एक्चुअली में आप लोगों ने एक फिजिकल डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो सारा कुछ मैंने एनालिसिस किए हैं, ये मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, ये मैंने टेबल्स ERDs वगैरह जो डेवलप की हैं, जो चार्ट्स पे हो सकती हैं, पेपर पे, उनको बेसिकली हम बोल रहे होते हैं लॉजिकल डिज़ाइन। यानी आप लोग अभी पेपर वर्क कर रहे हैं, जब आप इस पेपर वर्क से कंप्यूटर में आएंगे, सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे ताकि आप अपने डेटाबेस को बना सकें, अपने सारे डेटा को कंप्यूटर में रख सकें, उस चीज़ को हम बोलेंगे फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल MS एक्सेस अगर आपने नाम सुना है। ठीक है, SQL सर्वर अगर आपने नाम सुना है। इसके अलावा फायर बेस अगर आपने नाम सुना है, माई SQL हो गया, एंड सो ऑन। ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए फिजिकल डिज़ाइंस बना सकते हैं, यानी इनको ओपन करेंगे और इनमें आपका टेबल जो है वो बनेगा। और ये टेबल जो है बनने के बाद आप फिर अपना जो भी काम है वो आगे कर सकते हैं। सो फिजिकल डिज़ाइन, जब फिजिकल डिज़ाइन हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्पेस ही ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे, चलें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहीं पे कर लेते हैं, 8 नंबर स्टेप। और वो ये है कि अब आप लोग अपने सॉफ्टवेयर का या वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है वो बनाएं। उसके लिए आप लोग पहले बनाएंगे मॉकअप्स। ठीक है, मॉकअप्स कहते हैं कि मैं आप वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होगा, उसमें कौन कौन से पोर्शंस जो हैं वो होंगे। मॉकअप्स अपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करवा लें। अगर वो कहता है ठीक है तो उसके बाद आप अपने किसी भी उसमें सॉफ्टवेयर में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बूटस्ट्रैप में, या फिर HTML CSS में, या फिर रिएक्ट में आप लोग फ्रंट एंड जो है वो डेवलप करेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना फ्रंट एंड जो है वो ठहर फ्रंट एंड जो है आप रिएक्ट में कर लें, अगर आपको आता है रिएक्ट JS जो है। और अगर इसमें नहीं करते तो फिर बूटस्ट्रैप में कर लें। ठीक है, इनको आपने सीखना होगा। फ्रंट एंड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा स्टेप है कि अब आप अपने कोडिंग पे आएंगे। कोडिंग के लिए आप लोग अगर वेबसाइट की बात करें तो आप PHP ले सकते हैं, ASP.NET ले सकते हैं, Node.js ले सकते हैं। ठीक है, ये जो बैक एंड पे चलते हैं हमारे लिए जो ज़्यादा चल रहे हैं, या JSP कर सकते हैं, जावा सर्वलेट पेजेस, एंड सो ऑन, जो भी आपको ठीक लगता है आप। या फिर आप कर लेंगे लारावेल, PHP का फ्रेमवर्क है, बहुत चल रहा है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये पोर्शन भी फिर आप लोगों ने करना होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आप जब ये काम भी कर लें तो फिर आता है आप 10th नंबर पे, आप इस सब की टेस्टिंग करेंगे कि ये सब कुछ जो आपने किया है वो सही काम भी कर रहा है कि नहीं, डेटा सही जा रहा है, रिजल्ट सही आ रहे हैं, सर्चिंग हो रही है, लॉगिन सही हो रहा है, कहीं पे इशू तो नहीं आ रहा। जब आप ये टेस्टिंग फेस भी कर लेते हैं उसके बाद फिर आप 11 नंबर पे आएंगे, और वो ये होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, डेट इज़ थीसिस क्रिएट करेंगे, और उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे MS वर्ड को।
MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड आप लोगों को सीखना होगा, जिस पे आपके सारे थीसिस जो हैं वो आएंगे। तो ये कुछ 11 स्टेप्स हैं जो मैंने आपके सामने अभी शेयर किए हैं, और इनमें हर एक स्टेप में बहुत ज़्यादा डिटेल है। वाई? बिकॉज हम जिसकी बात कर रहे हैं, डेट इज़ आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके 100 मार्क्स हैं और आप लोगों ने इसको प्रॉपर करना होगा। तो ये सब मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि ये पूरा फ्लो है जिसके थ्रू आप लोग अपना काम करेंगे। और अगर आपको ये इमेज चाहिए, ये जो मैंने अभी बना दिए, तो मैं इसको सेव करके आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जिस जिसको चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे बताएं, फिर मैं आपके लिए हेल्प करता हूँ, आपको वीडियोस बना के दिखा दूंगा। थैंक यू।